आज का दिन हमें मौका देता है कि अपने गौरवशाली अतीत को याद करें। 1972 में आजादी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेहरू युवक केंद्र की स्थापना की। इसके तहत गांव-गांव में युवक मंडलों का गठन किया गया। इन युवा मंडलों को नेहरू युवक केंद्र की ओर से खेल के सामान दिए गए। गांव के युवक खेल भावना से एकजुट होने लगे और उनकी आपस की दूरियां मिटने लगीं और देखते देखते नेहरू युवक केंद्र युवा परिवर्तन के आंदोलन का स्वरूप लेने लगा। ग्रामीण युवा शक्ति के उत्थान में एक बड़ा मोड़ तब आया जब देश की बागडोर युवा नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में संभाली। भारत भ्रमण के दौरान राजीव जी समझ चुके थे कि गांवों का चहुमुखी विकास करने के लिए युवा शक्ति को और भी मजबूत करने की जरूरत है। इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने सन 1987 में नेहरू युवक केंद्र को एक स्वायत्त संस्था के रूप में नेहरू युवा केंद्र संगठन के नाम से पुनर्स्थापित किया। संगठन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसके कार्यक्रमों में गति आ गई और युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। ये विश्व भर में अपनी तरह की युवाओं की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक संस्था है। जंग आजादी की 150वीं सालगिरह तथा दांडी मार्च की 75वीं सालगिरह जैसे राष्ट्रीय आयोजनों में इस संगठन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। भूकंप, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संगठन ने बढ़ चढ़कर राहत कार्यों में भाग लिया है। मैं हमारे नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय वीपी सिंह जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि मतदाता की उक्त आयु 18 वर्ष क्यों रखी गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि देश का युवा 18 वर्ष के आयु में मतदान करेगा। युवा राष्ट्र की धरोहर होता है। युवाओं के प्रति राजीव जी की अपनी एक सोच थी, उनकी एक मंशा थी। युवा जो है राष्ट्र को आगे ले जाएगा, राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका अहम होगी। जिस तरीके से राजीव जी ने सूचना क्रांति लाई, नए नए टेक्नोलॉजी लाई, ठीक उसी प्रकार से राजीव जी का अपना ये मानना था कि युवाओं के हाथ में युवा देश के भविष्य होते हैं। इसलिए राजीव जी ने 18 वर्ष की आयु में मतदान का प्रयोग करने का एक बिल पारित करवाया पार्लियामेंट से। नेहरू युवा केंद्रों से आप सीखेंगे कि आप अपने साधन कैसे गांव से ही जुटाएंगे और गांव में रचनात्मक कार्य कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर युवक क्लब गांव में पुस्तकालय, दवाखाना, मनोरंजन केंद्र, खेल के मैदान, बालवाड़ी आदि चला सकते हैं। गांव की सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल कर सकते हैं, जैसे स्कूल भवन, सड़कें, नहर, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि। बच्चों को टीके लगाने के शिविर, गांव में आपसी खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्रों को समाज सुधार कार्य अपनाने चाहिए। राष्ट्र के विकास में युवाओं की भागीदारी। नेहरू युवा केंद्र पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनर्जागरण रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। और इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए नेहरू युवा केंद्र ने बीड़ा उठाया है। मैं बधाई देता हूँ उपाध्यक्ष जी को, पूरी टीम को, नेहरू युवा केंद्र को, और विश्वास दिलाता हूँ कि मिलकर काम करें। सरकार और समाज जुड़ जाए, नेहरू युवा केंद्र प्रेरक बन जाए, मध्य प्रदेश भी बदलेगा, देश भी बदलेगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू युवा केंद्र जैसी संस्थाओं में नया गठन हुआ, नए विचारों का संचार हुआ, नई ऊर्जा के साथ इन संगठनों ने काम करना प्रारंभ किया। नेहरू युवा केंद्र संगठन जन जागरण में
नई चेतना का संचार कर रहा है। मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दौरा कर रहा हूं। आप युवा हैं, खासतौर से जो आदिवासी युवा हैं सामने बैठे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो इस देश को आपकी ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, राजनीति में आने की ज़रूरत है और विकास का काम पूरा करने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़िए और मैं आपके साथ हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी संगठन है जो युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए कार्यक्रम चलाता है। सबसे बड़ा नेहरू युवा केंद्र संगठन है, which can be termed as the biggest social capital of our country. More than 60 lakhs youth volunteers have registered under नेहरू युवा केंद्र संगठन। इसके माध्यम से बहुत काम कर सकते हैं। मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत माय भारत अभियान की शुरुआत भी की है। इसमें अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। बदलते समय में हमारी व्यवस्था भी बदल चुकी है, हमारी वर्किंग स्टाइल भी बदल चुकी है, हमारी कार्यशैली भी प्रो पीपल्स हो चुकी है। युवा है हम, युवा है हम। पार्टी बदलने नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ खाना खाने आए थे। कोनो दिक्कत का बात नहीं है। हम गरीब हैं, गद्दार हैं।